बीजेपी के सांसद हैं। सतीश जी, मुबारक हो, बहुत ही ठीक ठाक अंतर से आप खैर सीट में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा आप वहां सक्रिय रहे, ये उम्मीद के मुताबिक हो रहा है सतीश भाई? नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बहुत अच्छा हो रहा है, उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। जीत हमारी लीड और आगे बढ़ेगी, क्योंकि खैर सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर 17 से हमारे पास ही रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 7 जीतेगी, चुनाव जीतेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि 9 में से 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और खैर में जिस तरह से हम, अगर मैं जिले की बात करूं तो 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि एक विधानसभा हमारे पास जो इस टाइम है जिले में, जो खैर का जो उपचुनाव है, यहाँ से सांसद चुनाव लड़े थे हमारे अनूप जी, जो यहाँ विधायक थे और मंत्री भी थे। आज वो यहाँ से हमारे सुरेंद्र दिलेर जी हैं, वो भारी मतों से विजयी होंगे। सतीश जी, आपने भी बड़ा इसमें अलीगढ़ के चुनाव में बड़ी मेहनत की और आपको मैंने बीच में जितनी बार भी कांटेक्ट किया, आप अलीगढ़ में ही मिले, दिल्ली भी आना बीच में आपने छोड़ रखा था। ये विजय तिलक क्या सुबह सुबह लगा लिया था? जो विजय तिलक दिख रहा है आपके माथे पर, क्या पहले से मालूम था ये होने जा रहा है? विजय तिलक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ाता है। मेरा जिले का संगठन और प्रदेश का संगठन, जिस तरह से चाहे भूपेंद्र जी हों चाहे धर्मपाल जी हों, इन्होंने जो मेहनत की है, स्वयं आके बीमारी में आने के बाद धर्मपाल जी ने स्वयं बैठक लेके, और जिला का संगठन, जिले का अध्यक्ष, जिला का संगठन जो मेरा सक्रिय रहा, उसकी वजह से देखो भाजपा में संगठन चुनाव जीतता है। और जिस तरह से संगठन की वजह से आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, वो सामने सबको दिखाई दे रहा है। और सतीश जी, आपकी बात सुन करके मुझे वो याद आ रहा है, केशव मौर्य का बयान, संगठन बड़ा है सरकार से, वही आवाज गूंज रही है तो बड़ा आज ही से। सरकार से। नहीं, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, संगठन की बदौलत ही मैं सांसद हूँ आज। मैं जो कुछ हूँ संगठन की बदौलत हूँ। और आपके सतीश भाई, आपके आपके सांसद आपने जो इस बार जीत करके वहां रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन आपके सांसद बनने में भी ये सवाल उठा कि आपको भी अंदर से भी संघर्ष करना पड़ा जीतने में, अंदर की लड़ाई भी जीतनी पड़ी आपको, अंदर से भी लड़ाई चल रही थी, बाहर से भी चल रही थी। अब जी होता क्या है, देखिए, कुछ होते हैं जो अन्य पार्टियों से हमारी पार्टी में आ जाते हैं। हमारी पार्टी के संस्कार पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको भाजपा को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। वही कारण है, क्योंकि हम देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए, हम वो संगठन से जुड़े हुए, हमने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अपनी माँ के स्वरूप माना है, उसी स्वरूप को मानते हुए हम कार्य करते हैं। अन्य जो लोग आते हैं, जो इधर से उधर रहते हैं, थोड़ा सा उसमें रहता है, वो पार्टी को तवज्जो ज्यादा, व्यक्ति की तवज्जो ज्यादा होती है। तो इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के। और जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, उसमें तो सीधे कहते हैं। लेकिन मेरा तो ये है, जो संगठन के साथ रहा और जो कार्यकर्ताओं के साथ रहा, जो जनता का प्रिय होगा, वो हमेशा चुनाव जीतता रहे। और ये भी कहा जा रहा था कि सतीश गौतम, जो पिछली बार कुछ लोग ने उनका साथ नहीं दिया, सतीश गौतम भी साथ नहीं देंगे, लेकिन आप तो डटे रहे पूरे उपचुनाव में, आपने कोई कसर छोड़ी नहीं, जो वहां से अपडेट मिल रहा था। तो आपके ज़हन में कभी ये नहीं आया? बहुत आपके समर्थक ये बात कह रहे थे कि सतीश भाई साहब का बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया, तो सतीश भाई साहब क्यों उतरेंगे, ये सवाल वहां उठ रहे थे। देखिए, मेरे परिवार और मेरे अंदर जो संस्कार हैं, वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। संस्कार में जहां भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है, वो हमारा कर्तव्य बनता है उसको चुनाव जिताना। पहले पार्टी है हमारे लिए, और पार्टी रहेगी तभी तो हम रहेंगे। इसलिए हमारा जो लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे, जो लोग गद्दार होते हैं, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। ये मेरे नेचर में नहीं, न मेरे कर्तव्य में, न मेरे ब्लड में है। मेरा कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जिसको टिकट मिलेगी उसको चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना, अमित शाह जी के हाथ मजबूत करना और संगठन के हाथ मजबूत करना, ये मेरा बनता है। इसलिए सबसे पहला अपनी पार्टी का प्रत्याशी को जिताना। सतीश भाई, में से एक आखिरी सवाल आपसे और ले लूं। आपकी लाइन बड़ी क्लियर रहती है, मोदी जी के हाथ मजबूत करना, अमित शाह के हाथ मजबूत करना, संगठन के हाथ मजबूत करना। सतीश भाई की बातचीत से लाइन एकदम क्लियर हो जाती है, क्या कह रहे हैं। मुझे एक बात और ये समझा दीजिए आप। नहीं, देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, कारण क्या है, जो सच है उसे बता रहा हूँ मैं आपको।
हाँ, और आज जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, आप मुझे बताइए, हम्म, आज देश में शांति है तो किसकी वजह से? मोदी और अमित हम्म, शाह जी की वजह से। आज हम 3 बार सांसद बने किसकी वजह से? मोदी और अमित शाह जी हम्म, की वजह से बने। तो इसमें मुझे हम्म। कहने में कोई परहेज नहीं। अच्छा, मुझे एक बात और समझा दीजिए आप कि ये जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन का बड़ा इसमें जोर जबरदस्ती चली है, पुलिस इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव थी, मतदाताओं को रोक रही थी, आई कार्ड चेक कर रही थी, इस पर क्या कहेंगे सतीश भाई आप? नहीं नहीं, देखो, ऐसा इस तरह का आरोप लगाना, योगी जी ने क्लियर फ्री हैंड कर रखा था। हम्म, किसी को कोई किस तरह का पुलिस बल का यूज नहीं किया गया। ये हम्म, समाजवादी इस तरह का सोचती है क्योंकि वो किस तरह का कर्तव्य करती है। योगी जी के शासन में कोई किस तरह से दबाव नहीं बनाया गया। आजादी से लोगों ने वोट डाले, किसी पर दबाव हम्म। नहीं बनाया गया। इस तरह का कहना समाजवादी का क्यों खाता है? क्योंकि समाजवादी इसी तरह की हरकत करती रही है और वो पुलिस के बल पर ही चुनाव जीतती हुई है। हम जनता के बल पर चुनाव जीतते हैं और जनता ही हमारी माई बाप है। सतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और आपको फिर से मुबारक हो खैर की जो बढ़त थैंक यू, है। थैंक यू। सब ये भाइयों का आशीर्वाद है। नई पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के हाथ मजबूत होंगे। आप इतनी बार नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम ले रहे हैं सतीश भाई कि आपका मैं अलग से इंटरव्यू लूंगा इस मुद्दे पर कुछ समय के बाद। ठीक बहुत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।